ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड और दारुल उलूम अरबी मदरसा मुख्य हिफाज कुरान अलीमियात करने के साथ साथ स्कूली शिक्षा भी करते हैं, जो एसएससी मुख्य टॉपर्स है। अभिनंदन किया गया, पुरस्कार सर्टिफिकेट से और बैग गिफ्ट किया गया, जिसकी सदारत मौलाना नौशाद अहमद सिद्दीकी ने किया और मुख्य अतिथि श्री यूसुफ अब्राहानी, विशेष अतिथि विधायक अमीन पटेल, जनाब निजामुद्दीन राइन, अल्लामा बुनाए हसनी ने स्वागत भाषण किया। श्री सलीम अलवारे मुख्य भाषण दिया। मौलाना मोहम्मद जाहिद कासनी ने मदरसे में स्कूल की तालीम के निज़ाम पर गुफ्तगू की। प्रिंसिपल ताहिर शाह साहब ने दारुल उलूम में स्कूल की तालीम पर जोर दिया। मुफ्ती मोहम्मद सुफियान वीनू कासमी, काउंसलर साबित अली नक्शबंदी, मौलाना मोहम्मद बसन पालनपुरी, आबिद साहब, मौलाना अमानुल्लाह शाह नदवी, मोहतरम खलील अहमद, मौलाना अम्मार, डॉक्टर अब्दुल कादिर सैयद ने भी तकरीर किया। श्री महमूद हकीमी, श्री सैयद फुरकान कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम में 50 से ज्यादा बच्चों को सर्टिफिकेट और अवार्ड और बैग से नवाजा गया। बच्चों की तालीम और तरबियत में जो उलमाए किराम का हाथ है वो भी समझना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों को तराशना, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे प्यारे मासूम बच्चे हैं यहाँ पर, और यहाँ तक है कि कुरान हाफिज ने MBA भी किया है। मैं यूसुफ भाई की बात से सहमत हूँ कि हमको दीन और दुनिया की दोनों तालीम चाहिए। हमारा मजहब भी हमको ये हिदायत देता है कि आप, उस वक्त की बात है कि कहा गया था कि अगर पढ़िए और पढ़ने के लिए आपको चीन जाना पड़े तो भी चीन जाइए। आज चीन जाना बहुत आसान काम है, और सोचिए 1400 साल पहले चीन जाना नामुमकिन था। तो हमारे मजहब में पढ़ने को इतनी अहमियत दी गई है, और दोनों तालीम के ऊपर। आप एक तालीम लोगे और दूसरी नहीं लोगे तो जिंदगी में गाड़ी के दो पहिए होते, साथ में चलते, तब गाड़ी आगे बढ़ जाती है। मगर या वो पेरेंट्स नहीं है, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बात हम सब उलमा इकराम को भी आम करनी चाहिए कि बच्चा जब हम अंग्रेजी स्कूल में भेजते हैं तो उसकी लाखों रुपया फीस भरते हैं, उसके ट्यूशन के ऊपर लाखों रुपया लोग खर्चा करते हैं। मगर अरबी की टीचर पढ़ाने के लिए या उर्दू पढ़ाने के लिए अगर घर में आता है तो मौलाना से 100-200 रुपए के लिए रिजिक होती है। बहुत ही अफसोस की बात है। अगर हम हमारे उलमाओं का ध्यान नहीं रखेंगे, हम अपने उलमाओं को इतना नहीं देंगे कि वो भी अपने बच्चों को पढ़ा सके, तो वो उलमा जो हमको उंगली पकड़ के जन्नत के रास्ते पे ले जाता है, जिसके पीछे हम नमाजें अदा करते हैं, जिनके बताए रास्ते पे चल के हम अल्लाह की जो हमको मैसेज है उसको हम अमल में लाते हैं, उसके लिए हम कोताही क्यों करते हैं? और उसके लिए कोताही होनी भी नहीं चाहिए। और ऐसे जलसों के लिए, ऐसे जलसे इतने छोटे हॉल में नहीं होना चाहिए, ये बड़े बड़े हॉल में होना चाहिए, अच्छे जलसे होना चाहिए, और इसकी बात दूर तक जाना चाहिए, बात दूर तक जाना चाहिए। इसमें उलमा इकराम का और जो बच्चे हाफिज बने हैं, जो आलिम बने हैं, उनकी भी हौसला अफजाई होगी और एक मैसेज फैलेगा। मोहतरम फिर MLA बने और फिर मंत्री बने तो 600 नहीं पूरे हिंदुस्तान में हम इस तहरीक को लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी दिल से ख्वाहिश है कि हर वो बच्चा जो मदरसे से पढ़कर निकलता है उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, उसको ये पता चलना चाहिए कि उसने जो काम अपनी जिंदगी में हाथ में लिया है और जिस रास्ते पे चल रहा है वो उसके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा। इन्हीं बातों के साथ में
मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और हर एक उलमा जो यहाँ पर मौजूद है और हर जो हाफिज यहाँ पर आज बने जो मौजूद है उनसे कहता हूँ कि वो अल्लाह से दुआ करे कि जो हमारी कौम पे मुसीबत है अल्लाह उस सबको आसान कर दे और अल्लाह हमारे में एहतियात दे दे और अल्लाह हमको इतनी ताकत दे कि हम लोगों की मदद कर सके। आमीन। मैं इनके काम से तो बहुत सालों से वाकिफ हूँ और काफी प्रोग्राम्स अटेंड भी किए हैं मुझे। आज आप सबको देखता हूँ बड़ी खुशी होती है कि हमारी कौम के बच्चे जो इल्म हासिल करते हैं, दीनी इल्म हासिल करते हैं, जो कुरान हाफिज हैं, जो हदीस पाक का मुताला करते हैं और कौम को एक अच्छा डायरेक्शन दे रहे हैं। अभी एक मौका तो नहीं कि बहुत सारी बातें करना, लेकिन निजामुद्दीन नाइन साहब ने कुछ बातें की है तो उसके ताल्लुक से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये कल्चर इंडिया में है या ये इंडिया का ही मामला है कि हमारे कुछ बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं और कुछ बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, जो बताया 4% और 96%, ये हमारे यहाँ ही है हिंदुस्तान में, कहीं बाहर कहीं ऐसा नहीं है। बाहर का जो बच्चा है वो दीन की इल्म हासिल करता है, साथ साथ में दुनिया की इल्म भी हासिल करता है। मैं मुझे मिसाल दूं आपको तो आप चेक कर रहे हैं इस बात को कि साउथ अफ्रीका एक बहुत बड़ी कंट्री है, वहां आप किसी मस्जिद में जाइए तो आपको कम से कम एक मस्जिद में 50 कुरान हाफिज मिलेंगे, एक मस्जिद के अंदर। वो डॉक्टर भी होगा, वकील भी होगा, इंजीनियर भी होगा और साथ साथ में दीन का अच्छा आलिम भी होगा, क्योंकि वहाँ दोनों इल्म साथ में। अब ये हमारे मस्जिद में कहीं लिखा नहीं है कि आप सिर्फ दीन की तालीम हासिल करो दुनिया को छोड़ दो, या सिर्फ दुनिया की तालीम हासिल करो दीन को छोड़ दो, ऐसा कहीं भी नहीं है। आप दोनों तालीम हासिल कर सकते हो, ये जरूरी भी है। आज देखिए कि मैं हमेशा एक कैंपेन करता हूँ रमजान के महीने में कि हमारे जो मौज़िन है, हमारे जो इमाम है, उनका हदिया देखिए कितना होता है, 8,000, 10,000, 12,000, इससे बढ़कर कभी कुछ मिलता नहीं है। और कितनी परेशानी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। उनके बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी बीवी है, बच्चे हैं, बच्चे का एजुकेशन है, माँ बाप का मेडिकल का खर्च होता है, घर चलाना, खाना पीना करना बड़ा मुश्किल काम है और इस पर किसी का ध्यान नहीं है। अच्छा, उसमें देखिए उसकी बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबी बात हो जाएगी वरना। हमने ये मालूम किया है कि कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, पूरी कौम की बात कर रहा हूँ, तो 4%, 5% लोग नमाज पढ़ते हैं। 95% तो आपकी कौम के वो लोग हैं जो नमाज ही नहीं पढ़ते हैं या जुमा पढ़ते होंगे, या बहुत से बस रमजान का महीना आया और तरावी पढ़ ली, रोजा रख लिया और कुछ इबादत कर ली। तो आज जो भी कुछ हो रहा है, हर बार गवर्नमेंट के ऊपर डालना अच्छी बात भी नहीं है। बीजेपी है, वीएचपी है, बजरंग दल, मना थोड़ी करते आपको पढ़ने के लिए। हमारी कौम ने अपने लिए क्या किया उसको भी सोचना पड़ेगा ना। हम लोग अगर अपने आप को भी कसूरवार ठहराएंगे तो शायद तरक्की हो सकती है। हम लोग अपने गरीबों में याद कर देखें कि हमने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, तो बहुत सारी जिम्मेदारी हमारी आती। दुनिया का इल्म हासिल किया और दीन छोड़ दिया तो बर्बादी है। सिर्फ दुनिया इल्म हासिल किया और दुनिया की इल्म नहीं है तभी परेशानी है, क्योंकि आपकी रोजी रोटी का सवाल आता है। तो हम तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा दोनों तालीम हासिल करे, वो हाईली क्वालिफाइड भी हो, एमए हो, पीएचडी हो, साथ में कुरान हाफिज भी हो, इंजीनियर भी हो। तो सोचिए कि अगर एक मुसलमान हर तरह से काबिल है, उसको दोनों तरह का इल्म है, तो उसकी पोजीशन हमारी पोजीशन में कितना फर्क पड़ेगा। अब देखिए, मैं वकील हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मुझे दीन का कुछ जानकारी नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, बड़े बड़े उलमा के बयान सुनते हैं, बहुत सारा कुछ इल्म हासिल करते हैं। हाँ ठीक है, ये बात सही है कि हम लोग कुरान हाफिज नहीं बन सकते ये उम्र में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दीन की जानकारी और दीन का इल्म हासिल नहीं कर सकते। माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं। मुंबई और थाना में 116 स्कूलें ऐसी है निजाम भाई, 116 स्कूलें ऐसी हैं जहाँ पर जो स्कूलें हैं वो वहाँ पर इस्लामी तालीम भी दी जाती है, बच्चे हिफ्ज़ भी कर रहे हैं और बच्चे असली तालीम भी हासिल कर रहे हैं। ये एक तब्दीली है देर से। तो इस तरह की जो तब्दीली आ रही है कौम में, इस तरह की जो तब्दीली उम्मत में आ रही है, उसका हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और इस सिलसिले को हम जितना वसी कर सकते हैं उसको वसी करना चाहिए। मैं आप लोगों के गोशेगुजार 2-3 बातें और अर्ज करना चाहूँगा। शाहीन एकेडमी जो है, जहाँ मेडिकल के तलबा की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके अलावा केरला का एक इंस्टीट्यूट जहाँ पर वकला को ट्रेनिंग दी जाती है, पूना का एक इंस्टीट्यूट जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाए जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है,
اس کے علاوہ ہندوستان بھر کی 13 ایسی تنظیمیں جو بچوں کو سول سروسز کے لیے رہنمائی کرتی ہیں، ان کی کوچنگ کرتی ہیں اور ان کو ایگزام کے بعد ان کو انٹرویو تک ان کی رہنمائی کرتی ہیں. ان تمام آرگنائزیشنز میں، ان تمام اداروں میں، ان تمام تعلیمی اداروں میں اب مدرسوں کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں. بہت سارے جیسے شاہین اکیڈمی وغیرہ ان لوگوں نے یہ کیا ہے کہ 10ویں مدرسے کا جو فارغ ہے اس کو 11ویں اور 12ویں کی تعلیم دی جاتی ہے. اس کے بعد یہ بچے بہتر سے بہتر مارکس لاتے ہیں. جو نتیجہ اخذ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مدرسے کے جو بچے، مدرسے میں پڑھنے والے بچے، وہ بہت زیادہ اچھا رزلٹ دے رہے ہیں. وہ بہت زیادہ ذہین ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں اور بہت ساری جو خرافات ہیں نا وہ نہیں ہے ان کے دماغ میں. تو وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں. قرآن حفظ کرنا کوئی معمولی کام نہیں، غیر معمولی بات ہے. ہمارے جیسے لوگ اگر ایک چھوٹی سی سورہ یاد کرنا چاہیں اس وقت تو نہیں ہو سکتی. وہ بولتے ہیں نا کہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو جو بچے پورا قرآن حفظ کرتے ہیں وہ واقعی قابل تعریف اور قابل تکلیف بھی ہے. تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کی ماؤں کو اور آپ کے والدین کو جنہوں نے آپ کو اس لائق بنا دیا کہ آپ سر اٹھا کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا اور ہمارے خاندانوں کے نام کو روشن کریں. یہ آپ کی تاریخ کا وہ پہلو تھا جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پسند آتا، لیکن مجھے اس لیے پسند آتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جو سازشیں امریکہ اور جرمنی اور دوسرے لوگ مسلمانوں کے انگیز دنیا میں کر رہے ہیں، ان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ 4 سال سے اور 14 سال کے بیچ کے بچوں کو عربی تعلیم سے ہٹا دو، کیونکہ اس کے بعد آپ جو قرآن نہیں بنتا کوئی. جس پر آپ ہمارے جو علماء یہاں ہیں، جس پر آپ محنت کرتے ہیں، وہ بچہ 4 سے 10 سال کا ہی ہے، 14 سال کے بیچ کا. اس کے بعد وہ حفظ قرآن نہیں بنتا، لاکھوں میں ایک آدھ کوئی حفظ بنتا ہے. صحیح بات. تو وہ سازش یہی ہے کہ آپ کو اس تعلیم سے موڑ کر اور اس میں وہ تعلیم بھر دی جائے جو آپ کو تباہ کر دے. میں نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ دنیا میں جو پریسٹ بنانا ہے، جسے ہم عالم دین جسے ہم کہہ رہے ہیں بڑے فخر کے ساتھ، وہ ہم کس لیے بنا رہے ہیں؟ نوکری کرنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، یا ہم اس کو سماج میں اس کی تقریر کرانے کے لیے؟ ہم اس کو بنا رہے ہیں مسلمانوں کے مستقبل کے لیے، جس کا حساب کتاب علماء اپنی تقریروں میں مسجدوں کے ممبر سے لے کر الگ الگ جگہوں پہ دے رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں کہ دین کا راستہ سکھا. اور یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو آپ ختم کر کے ٹاپ کلاس کے جو ہے ایجوکیشن میں بدل دو، جس سے اس کا مستقبل میں وہ برباد ہو جائے. یہ میری تقریر کا ایک پہلو تھا جسے میں نے کہا کہ سماج کو تو پسند آئے گا لیکن ان کو پسند نہیں آئے گا جو دلالی کر رہے ہیں.